नमस्कार, यूपिन मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से आज कुछ बात करूंगा सिर्फ। और इसके पहले बोल दूं कि शनि अभी शतभिषा में ही है, धनिष्ठा में अभी आए नहीं है। तो हमने लिखा दिया था, कुछ भ्रमवश लिखा दिया था, लेकिन मैं शतभिषा के बारे में बोल चुका हूं ऑलरेडी। तो धनिष्ठा का जो है वो आप नोट कर लीजिए, जब भी होगा उसी के हिसाब से आप अपना देख लीजिएगा, अच्छा या बुरा। धनिष्ठा बाकी है, इसमें वो उल्टे भी चलेंगे, फिर इसमें वो सीधे भी आएंगे, फिर सब दिशा में पुनः आएंगे। उसके बाद उनके अपने हिसाब जो है गति रहेगी, जो 2.5 साल पूरा करेंगे 29 मार्च 2025 को। आज मैं जो कुछ लोग हमेशा, जैसे मैं किसी नाराजगी से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन विविध भारती के ऐसा फरमाइश होता है, सर वैसे तो मैं नहीं कर सकता ना, न तो मैं पाठशाला चला रहा हूँ, न कॉलेज चला रहा हूँ, न ऐसी कोई चीज है। तो जो जो स्थिति है, मैं जो जनरल एस्ट्रोलॉजिकल बात करता हूँ वही कर रहा हूँ। मेरा एक मेन फंक्शन था, मेरा एक उद्देश्य था कि जनमानस के बीच में प्रचारित करना। वो मैं प्रचारित, संभवतः मेरी कोशिश बहुत दूर तक सफल रही है, कारण कि नक्षत्र को लोगों ने लगभग भुला दिया था। राशिफल 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 राशिफल, लेकिन ये कितना स्थूल है यही समझिए। 3 नक्षत्र को एकदम डकार करके अपने पेट में रख करके राशिफल बोले जा रहे हैं। तो एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा सा मैं परिचित कराना चाहता था, और मेरा सिस्टम मुझे लग रहा है कि शायद लोगों ने आत्मसात कर लिया है। और मेरे इस एक ही बात को बार बार बोलने का मकसद था कि नक्षत्र सिद्धांत को लोग उपयोग करें। पहले मैं राशिफल बोलता था तो नक्षत्र सिद्धांत के बारे में जरूर बोलता था, और बहुत पूरा डिटेल बोलता था। इस एक नक्षत्र में कितने तारे हैं, और इस नक्षत्र में कितने लोग फेमस लोग जन्म लिए हैं, कितने लोगों का लगन में ये नक्षत्र हो तो जन्म लिए। काफी मैं डिटेल बोला करता था, लेकिन वो इंटरेस्ट पैदा करने के लिए था, लेकिन सिद्धांत को समझाना हमारा जरूरी था। आज फिर कुछ वैसे ही बातें मैं आज करना चाह रहा हूं। अब देखा जाए, एस्ट्रोलॉजी जो है ये मैथमेटिक्स और त्रिकोणमिति का सब्जेक्ट है। त्रिकोणमिति का ही सब्जेक्ट है ये। इस कुंडली में 8 ट्रायंगल आते हैं और 4 स्क्वायर आते हैं, और इन्हीं का ऋषियों ने उपयोग समझा है। और जो ग्रह नहीं है, जो संपात, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, सूरज के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी के चारों ओर चांद घूम रहे हैं, वो दो जो बिंदु कटे ऊपर और नीचे, उसको ऋषियों ने ग्रह और ग्रह से भी ज्यादा महत्व दिया।
बड़ी बात है ये। सूरज है ये, इसके चारों ओर पृथ्वी घूम रही है। पृथ्वी घूम रही है, लेकिन इसका सैटेलाइट चंद्रमा है। चंद्रमा भी इसके चारों ओर घूम रहा है। तो सूरज के चारों ओर पृथ्वी के घूमने से और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा के घूमने से दो इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ ये, और ठीक 180 डिग्री नीचे ये जो पॉइंट है, ये दो इंटरसेक्शन पॉइंट हुए। ऊपर वाले को राहु बोलते हैं, नीचे वाले को केतु बोलते हैं। और इस दो पॉइंट को, इंटरसेक्शन पॉइंट को, जो अगोचर है, देखने की चीज नहीं, समझने की चीज है, मेंटल है ये। इसको ऋषियों ने जब अनुभव किया तो देखा कि ये मोर देन प्लैनेट से अधिक रिजल्ट इंटरसेक्शन पॉइंट ही दे रहा है। और जबकि नेपच्यून, यूरेनस, ये सब जो ग्रह हैं, जो एक्चुअल ग्रह हैं, जिनकी रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में, जातक के ऊपर में आते आते 90 साल, 100 साल, 200 साल लग जाते हैं, इसलिए उन लोगों को उन्होंने छोड़ दिया ऋषियों ने। कि आज जो यम से, प्लूटो से जो आ रही है किरण, आज जो पहुंच रही, वो 100 साल पहले चली थी या 200 साल पहले चली थी, वो अभी धरती पर आई। लेकिन जैसे हम जन्म लेते हैं, तक्षण जो किरणें पड़ती हैं हमारे ऊपर, वो जातक के ऊपर वही उसी की कुंडली बनती है। इसलिए राहु इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेनेट, ऋषियों ने इसको बनाया। और केतु को भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाया। जो प्लेनेट से ज्यादा मुखर हैं, उनके रिजल्ट्स ज्यादा मुखर होते हैं। अब देखिए, अभी गुरु और राहु एक साथ है, तो बोलते हैं ना, गुरु चंडाल योग लग गया। गुरु ऐसा ग्रह, जितने बड़े ग्रह सोलर सिस्टम में सबसे बड़े, वैसे ग्रह के भी साथ एक राहु आ गए, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है। ये इंटरसेक्शन पॉइंट, तो इनके 30 डिग्री के बीच में एक बड़ा सा गुरु जो प्लेनेट है, वो भी रहने पर, इस जोन में रहने के कारण, ये जो जोन पड़ रहा है, इसी जोन में रहने के कारण ये राहु गुरु को दूषित कर देते हैं। इतना दम है इस बिंदु के अंदर में, एक इंटरसेक्शन पॉइंट के अंदर में इतना दम है। तो अब यहाँ रखे थे कपड़ा, कौन उठा के लेके चला गया? देखिए क्या कर रहे हैं बेटा, कल के ऐसा नहीं बात करने दिए थे, तो फिर आपको कुछ डिस्टर्ब करना चाहते हैं? कुछ बात है क्या? बोली। उसी तरह से कोई एक कुंडली बनती है, नॉर्थ इंडियन में ही ये बेनिफिट है, नॉर्थ इंडियन स्टाइल में ही ये बेनिफिट है। दूसरे जो पूरे विश्व में जो यूनिवर्सल जो चलता है, और जो भी बंगाल में प्रचलित है या और जगह, उस समय ये बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। देखिए यहाँ आपको 1, 2, 3, 4 स्क्वायर है एक इसमें,
और ट्रेंगल कितने हैं? 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 ट्रेंगल हैं। 1 2 3 4, ये सब ट्रेंगल हैं। तो हम लोग जो नॉर्थ इंडियन स्टाइल में लिखते हैं ना, तो उसमें क्लियर आता है कि ट्रेंगल कैसे यूज हो रहा है, स्क्वायर कैसे यूज हो रहा है, कौन सा राशि किस ट्रेंगल को कंट्रोल कर रहा है, कौन सा राशि किस स्क्वायर को कंट्रोल कर रहा है। इसमें इसमें पूरा का पूरा उजागर हो जाता है। और एक त्रिकोण की बात आती है इसमें। ये क्या है? ट्रेंगल प्लस स्क्वायर मिक्स राजयोगा। तो यहाँ पर तो आप साक्षात ट्रेंगल देख रहे हैं, स्क्वायर देख रहे हैं, ट्रेंगल देख रहे हैं, स्क्वायर देख रहे हैं। यहाँ साक्षात है आपके पास। 3 नंबर बुध, 4 नंबर चंद्रमा, बुध प्लस चंद्रमा। तो ये राजयोग बनाने वाले ग्रह होंगे, चाहे बुध राजयोग बना देगा या चंद्रमा। या तो दिस स्क्वायर इज कनेक्टेड विद दिस, या दिस ट्रेंगल इज कनेक्टेड बाय दिस स्क्वायर। तो पूरा ज्योमेट्री का खेल है ये। कुछ चीजों का कंसेप्ट रखना भी बहुत जरूरी होता है। व्हाट यू नीड इज अ कंसेप्ट। बिना कंसेप्ट के आप कुछ भी करना चाहेंगे तो वो आपके लिए भी पॉसिबल नहीं है, किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। 360 डिग्री में एक एक डिग्री को आप समझ पाए तो मुश्किल है। मान लीजिए नवाज कुंडली बना रहे हैं, तो नवाज में फिर वैसे ही 8 ट्रेंगल और 4 स्क्वायर मिलेंगे आपको। दशमांश कुंडली में भी वैसे ही 8 स्क्वायर और 4 ट्रेंगल मिलेंगे। तो आप दशमांश कुंडली में देख रहे हैं कि कोई ग्रह जो है वो ट्रेंगल और स्क्वायर को जो कर रहा है और उसकी दशा अंतरदशा भी चल रही है, तो इसका मतलब है कि जो भी आप क्रियाकलाप कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, इसमें आप टॉप क्लास का प्रोग्रेस है, बहुत बढ़िया समय चलेगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप देख पा रहे हैं, थोड़ी इजी है। मेंटली तो लोग वर्क करते ही हैं, ऐसी बात नहीं है, हर तरह के लोग वर्क कर ही लेते हैं। जो इंटरनेशनल वाला है वो तो इस तरह से लिखते हैं ना लोग। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जो हम लोग नॉर्थ में जो लिखा जाता है उसी को ऐसे ही लिखा जाता है। इसमें कुछ एडवांटेज है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। सब प्रैक्टिस होने से थोड़ा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो 3 ट्रेंगल यहाँ पर आएंगे 6 7 8, ये ट्रेंगल अशुभ होता है, ये ट्रेंगल अशुभ होता है, ये ट्रेंगल अशुभ भी होता है और शुभ भी होता है। ये ट्रेंगल फिर अशुभ होते हैं, ये ट्रेंगल अशुभ होता है। दिस इज द बेस्ट ट्रेंगल, दिस इज सेकंड बेस्ट ट्रेंगल। और यहां पर इसी में
ये जो यहाँ पर जो बिंदु है, इसको 5th का आधा पॉइंट ले लीजिए, 9th का आधा पॉइंट ले लीजिए और इसको जोड़िए। तो ये जो ट्रायंगल बनता है, इट इज वेरी वेरी डिवाइन ट्रायंगल। इसके तीनों छोर बड़े उत्तम है, तीनों 90 डिग्री का कोण बनेगा, टोटल 180 डिग्री, तो 60 60 60। तो ये मैं ये कहना चाहता था कि ट्रायंगल का खेल है सब, और स्क्वायर का खेल है। आज मैं ट्रायंगल के बारे में ही कुछ बात करना चाहता हूं। हम जब सीख रहे थे तो हमको ये कंसेप्ट में लाने में थोड़ी देरी हो गई। चाहे आप बंगाल की कुंडली देखिए या यूनिवर्सली पूरे वर्ल्ड में जो कुंडली बनाई जाती है इसको देखिए, तो सबके लिखते तो सब वही है, मेष से लेके 12 तक, फिगर भी कुछ और बनता है। लेकिन ये जो ट्रायंगल है, दिस इज प्रेजेंट काल, दिस इज पास्ट भूतकाल, वर्तमान। देखिए, हर कुंडली में डिवाइन बातें रहती हैं। कोई ऐसी कुंडली नहीं है जिसमें ईश्वर आपको नजर नहीं आएंगे। ईश्वर आपको हमेशा सब में नजर आएंगे। यदि आप नहीं ढूंढ पाते हैं तो आप जो कुंडली बताएंगे वो ठीक वैसी चीज बता रहे हैं जैसे एक डेड बॉडी है और उसके बगल में कोई आदमी डीप नींद में सोया हुआ है। बिछौन पर दो पड़ी, एक लाश पड़ी हुई और एक जिंदा आदमी सोया हुआ है। दोनों में फर्क है, लेकिन दोनों एक समान सोए हुए, एक ढंग के कपड़े पहने हैं, सब कुछ। उसी तरह से कुंडली में आप बहुत कुछ दे सकते हैं। एक तो ईश्वर देखेंगे, पहले तो आपको ईश्वर देखना पड़ेगा। इस कुंडली में ईश्वर कहाँ है, वेयर इज गॉड इन दिस हॉरोस्कोप, और उनकी स्थिति क्या है। क्या भगवान की ही स्थिति दयनीय तो नहीं है? जिस व्यक्ति की कुंडली है उसने भगवान को अपने पैर के तलों तो नहीं रोंद के रखे हुआ है। तो ईश्वरीय स्थिति देखनी पड़ती है, कारण कि उन्हीं के प्रेयर करने से फिर आदमी का सब कुछ होता है, फर्क पड़ता है। तो ढूंढना ये जरूरी है, वेयर इज गॉड इन द हॉरोस्कोप। तो ये प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट टेंस है, भूतकाल है, और ये भविष्यत काल है। वर्तमान काल, पास्ट, होता है कि पास्ट के जो कर्म है आपके, ये पास्ट के कर्म ही ये वर्तमान काल को जन्म देते हैं, और वर्तमान में जो आप कर रहे हैं वो आपके भविष्य काल को जन्म देते हैं। ये साइकिल है। इसको देखिए, कुंडली में जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत छोटी सी बात है।
गंभीर बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है, समझने की जरूरत है सिर्फ। इट इज नॉट ए वेरी बिग थिंग। अब देखिए, कुंडली में शुरू शुरू में हम भी जब देख रहे थे तो हमने कहा ये क्या तरीका है भाई, ये हस्बैंड है तो ये वाइफ है, ये मदर है तो ये फादर होंगे, नहीं, फादर यहाँ होंगे। अब इस चीज को आर्गुमेंट से मैं, सिंपल आर्गुमेंट से मैं समझ नहीं पा रहा, तो मैंने सीधा कहा कि आई एम नॉट गोइंग टू आर्गू ब्लडी एनीथिंग, वट एवर ऋषि हैज रिटन आई विल एक्सेप्ट इट, एंड आई एक्सेप्टेड इट। और तब बाद में धीरे धीरे समझ में आया कि माता से 180 डिग्री आगे वाला ग्रह को क्यों नहीं पिता मानेंगे। दिस इज पॉइंट ऑफ बर्थ, जिसको लगन बोलते हैं हम लोग। दिस इज द पॉइंट ऑफ बर्थ, दिस इज द पॉइंट। ये जो पॉइंट है 30 डिग्री का, 30 डिग्री का, इसको हम लोग करेंगे ऐसे, 15 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 करके इसको 30 टुकड़े में कर देंगे। इस 30 टुकड़े के किसी एक डिग्री, उससे भी आधा करें, आधा डिग्री उससे भी करें, 1 सेकंड, उस पर्टिकुलर क्षण में कोई ये बॉडी निकला, शरीर निकला, तो ये पॉइंट ऑफ बर्थ होता है, या लगन बोलते हैं उसको। लेकिन हम कुंडली बनाते हैं पूरा 30 डिग्री का, हमको बनाना चाहिए वो उस क्षण की कुंडली। 30 डिग्री में जो 1 डिग्री हुआ उसको भी 60 टुकड़ा कीजिए, तो वो जो सेकंड्स आएगा उसमें जो जन्म हुआ तो वो एक्यूरेट जन्म हुआ आपका। इसीलिए षोडश वर्ग की कल्पना ऋषियों ने की थी, षोडश वर्ग की कुंडली। और इस 30 डिग्री को उन लोगों ने देखा कि 150 डिग्री में हम लोग बांट दें तो जीवन के बहुत सारे चीज आसानी से निकल जाते हैं। उसी में जो रोज आप व्यवहारिक, बिना बहुत सारे डिटेल में गए हुए, बिना ट्रिग्नोमेट्री के भीतर पूरा ढुके हुए, एक छोटी सी सिस्टम भगवान ने बनाया कि दिस इज वेरी गुड ट्रायंगल, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड ट्रायंगल, and this triangle is also very good triangle. यहाँ पर हमने 4 दाग दिया, 25 25 25 25, ये 100% दिस ट्रायंगल, 100% बल है इसमें। और
इसके भीतर ये ट्रायंगल छुपा हुआ है। मतलब जो स्क्वायर दिख रहा था हमको, उसके भीतर एक ट्रायंगल छुपा हुआ है। सो दिस इज अ पॉइंट ऑफ बर्थ। तो ये प्रेजेंट टेंस, वर्तमान है ये पिछला जन्म है, भूतकाल है ये। इसमें भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी है, भूतकाल किसको बोलेंगे। जितनी किताब एलिमेंट्री में पढ़ते जाइए, बहुत सारे कंफ्यूजन भी आपको होंगे। और इसको भविष्यत काल बोलेंगे। वर्तमान ये पॉइंट हुआ, यहां पर जो पॉइंट आया ये भूतकाल आया, और यहां पर जो पॉइंट आया वो भविष्यत काल आया, फ्यूचर। तो ये जो ट्रायंगल है, इसके भीतर बहुत रहस्य है। कहूं तो यही ट्रायंगल जो है, ये पूरी कुंडली का हार्ट है, हृदय है ये। भीतर में तो ये कुंडली छुपी हुई है ना। उसके भीतर में ये ट्रायंगल छुपा हुआ है। और यही हृदय है, सोल यही है, या आत्मा यही है। यही ट्रायंगल जो है ना, यही आत्मा है। ये आत्मा है, तो पूरे ट्रायंगल ये आत्मा है। अब सोचिए क्या चीज इस ट्रायंगल में छुपा हुआ नहीं है। आपकी पूरी जिंदगी, पिछले जन्म की कहानी, एक आपका शरीर जब आप पिछले जन्म में आपने त्याग किया, आप किसी भी योनि में रहे हो, वो यहां है। इस योनि में जो आपने कर्म किया, उसकी उत्पत्ति यहां पर है। और इस जगह जो करने जा रहे हैं, जो कर रहे हैं अभी नियमित रूप से जो कर रहे हैं, वो आपका ये फेट बनने जा रहा है। आप अगला कैसा जन्म लेंगे, आप अगला कैसा जन्म लेंगे, मनुष्य होंगे, जानवर होंगे, कीट पतंग होंगे, क्या होंगे, वो सारा ये कर्म ये डील कर रहा है, ये डील कर रहा है। तो इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट तो ये वर्तमान है, और वर्तमान का कर्म है। तो ये जो कर्म है, इसके इस कर्म के दो भाग हो गए, सॉरी 3 भाग हो गए। जो ये कर्म कर रहे हैं, ये 3 भाग हो गए, मनसा, मेंटल
वाचा माउथ के जरिए, स्पीच। और ये है एक कर्म को, ये एक्चुअली कर्मणा, फिजिकल एक्शन। अब ये कर्म यदि सही है, मेंटली आप शुद्ध हो, यहीं से शुरुआत होती है मेंटल। अब जैसे कोई पागल है, ईश्वर ने पिछले किसी कर्म से उसको पागल बनाया, तो उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। वो क्या खा रहा है, नाली से उठा के है। हमारे ऑफिस के सामने में रेलवे में था एक एकदम मैला कुचैला बड़ा हिरस्ट पुरुष्ट केस है, एकदम गंदा, मने आपको देखने में घृणा लगे। लेकिन वो रोड के किनारे खड़ा रहता था, कोई भी जाता था जय राम बाबू, जय राम बाबू, यही बोलता था। खूब नाली से निकाल करके खाता था, बड़ा आश्चर्य लगता था। कुछ लोगों ने उसको डॉक्टर बना दिया था। वो कहानी लंबी है, बाद में कभी मौका मिलेगा तो बताऊंगा। कहने का मतलब यह आदमी का ये मेंटल एक्शन खत्म था। ये मुंह से जयराम बाबू, जयराम बाबू, जयराम बाबू कुछ ऐसे ही बोलता रहता था। तो उसकी वाचा थी 33.3%। इसको रखिए, ये भी 33.3 रखिए, इसको भी 33.3 रखिए, 100 हो गया, 99.9। मतलब यदि किसी आदमी के बारे में भी आप कुछ बुरा सोच रहे हो, तो आपने पाप कर्म किया, और ये कर्म सजा के योग्य हो गया। यदि उसके बारे में आपने शिकायत भी की, इधर उधर बोल रहे हैं, गाली दे रहा है, ये बहुत नालायक आदमी है, कुछ बढ़िया होता है एक्सीडेंट में मर जाता आदमी, कानून सजा नहीं दे सकते हैं, मर जाता भगवान, तो ये भी आपने 33.3% उसके बारे में हुआ। तो यहां से मेंटल यहां तक आते आते तो 66.6 आपने कर्म कर लिया निगेटिव। ये निगेटिव कर्म आपने कर लिया, बुरा सोचा, बुरा बोला, और किसी कारण से वो आदमी आपके सामने में आ गया। कैसे है मिश्रा जी, मैं ऐसे मुक्त, जाइए साहब अपने रास्ते जाइए। अरे इस तरह से क्यों बात करते हो मिश्रा? मिश्रा मुझे आपसे बात नहीं करनी है, मैंने तुम्हारा खेत जोता है, जो बात नहीं करो, चलो बात करो। मेरा नजदीक आया, हमने उनको धक्का भी दे दिया कर्मना। तो ये 33.3% भी इसमें जुट गया। ये 99% ये निगेटिव कर्मा हुआ। ये जो 99 पॉइंट निगेटिव कर्मा हुआ, ये प्रारब्ध हो गया आपका। सुने होंगे एक शब्द प्रारब्ध, भाग्य, नियति। तो जो प्रारब्ध बन गया आपके कर्मों के द्वारा, वो ना मिटे, लाख जतन कर लो ना मिटे, नहीं मिटेगा। सजा मिलेगी तो मिलेगी, मिलेगी, मिलेगी। अब कोई भी हो, कीड़े मकोड़े के तुल्य आप साधारण आदमी हो, जिनकी कोई जरूरत नहीं है धरती पर, वैसे भी आदमी आपको लोग समझते हो, वो से लेकर के महाराजा धिराज, सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन या भारतवर्ष के उच्चाधिकारी,
ये तीनों से आप भी कुछ कर्म करोगे तो ये नेगेटिव 100% वर्क होगा। ये ना मिटना, सजा तो पाओगे, कोई भी हो, राजा रंक फकीर कोई भी हो, सजा पाओगे, ये नहीं मिटता। तो वर्तमान जीवन में जो कर्म हम लोग कर रहे हैं, इसमें हम लोगों को बहुत सावधान रहना है। और ये कुंडली के जरिए मालूम हो जाता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ? कोई साधु संत महात्मा कोई भाषण देने नहीं आया हो और मैं कोई वेद का ज्ञाता नहीं हूं। मैं सिर्फ कुंडली की बात कर रहा हूं। कारण कि कहीं से भी कुंडली आती है तो दो तरह की बातें रहती हैं। और सर शादी हो गई, वो बीवी छोड़ के भाग गई, बच्चा छोटा है, ये वो, मैंने सेक्स से ओरिएंटेड जितने चल रहे हैं। दूसरा, सर बिजनेस करते करते सब खत्म हो गया, बाल बच्चों को लेकर सड़क पर खड़ा हो गया हूं, अच्छे दिन कब आएंगे, जस्ट बोल रहा हूं। लेकिन बहुत कम लोग, मैं प्रणाम करता हूं लोगों को, ऐसे लोग भी मेरे साथ जुड़े जो बहुत ऊंचे किस्म के लोग हैं, पदवी से भी रिटायर्ड भी हुए, तो बड़े शुद्ध आत्मा के ढंग से काम करते हुए रिटायर हुए। उनके भी कभी कभी कॉल आ जाता है, मिश्रा जी इसमें ये। मैं कहता हूं सर मैं आपसे बहुत कम जानता हूं, अपने विवेक से आप निर्णय कर लीजिए। हो सकता है मेरी बोली इंप्रेसिव हो, जिसके कारण आप समझते हो कि मैं बहुत बड़ा विद्वान आदमी हूं। नहीं हूं मैं सिर्फ एस्ट्रोलॉजी को जो है उसी को धीरे 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 निकालता हूं, सरल कर रहा हूं। लेकिन कुछ चीजों को आप समझ लेंगे तो तुरंत आप निर्णय कर सकेंगे। ये कर्म जो है, एक कर्म भी तीन तरह के होते हैं। एस्ट्रोलॉजी, सब एस्ट्रोलॉजी में दिखाई देगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं, समझ लीजिए पहले। एक होता है क्रियमान कर्म। और ये होते हैं जो आप कर्म करते हैं। ये क्रियमान कर्म क्या है? इसमें आपका दिमाग नहीं लगा हुआ है, मेंटली यू आर नॉट इन्वॉल्व। जैसे आप चल रहे हो, पैदल से हो, पैर के नीचे कितने एकदम सूक्ष्म कीड़े मकोड़े मर रहे होंगे। आपके घर में दीपक जल रहा होगा, बल्ब जल रहा, बहुत सारे कीड़े घूम रहे हैं, मर गए। आप स्प्रे कर रहे हो, बहुत सारे कीड़े मकोड़े मर रहे हैं। घर में मच्छरे आ गए, आपने कुछ डाला, वो मर गए। कुछ क्रियामान कर्म, कुछ ऐसे कर्म कर रहे हो जिसमें आपकी कोई मेंटलिटी नहीं है कि आई एम टू हार्म समबडी, या किसी जीव जंतु को हार्म नहीं कर रहा हूं। लेकिन आप अपने ऑफिस जा रहे हो, गाड़ी से उतरे हो, सीढ़ियों पर चढ़े हो, ऊपर जाते हुए कैसे भी आपके पैर से तो असंख्य असंख्य जीव जंतु, सूक्ष्म कण कीड़े मरते होंगे। तो ऐसे कर्म जिसमें आप मेंटली इन्वॉल्व नहीं हो, अज्ञान बस, आप जान भी नहीं रहे हो कि आप क्या कर रहे हो, आपके जरिए क्या हो रहा है, ये क्रियमान कर्म है, स्वतः हो जाता है। इसमें माइंड इन्वॉल्व नहीं है, माइंड इन्वॉल्व नहीं है इसमें, ये स्वतः हो जाता है। ये जो क्रियमान कर्म है जो हम लोग कर रहे हैं, तो पाप के श्रेणी में ये भी तो आएगा। पाप कर्म के श्रेणी में ये भी आएगा। इसलिए देखिए कि जैन धर्म के लोग जो है इतना कॉशस रहते हैं कि रात में खाना नहीं खाएंगे,
खाना नहीं बनाएंगे, दीपक नहीं जलाएंगे, मुंह नहीं खोलेंगे, पट्टी लगाए रहते हैं कि बहुत सारे कीड़े चले जाएंगे, सूक्ष्म सूक्ष्म कीड़े मकोड़े चले जाएंगे। सो अहिंसा के एकदम पालक हैं, तो प्रिकॉशन लेते रहते हैं। लेकिन जो ये क्रियमान कर्म है, इसमें मिट जाता है ऑटोमेटिकली। जो आप रोज पूजा करते होंगे भगवान को, बिना कुछ माइंड को इन्वॉल्व किए हुए कि हमने आज आते समय जाते समय किसी जीवाणु को हमने मेरे पैर से कुचल के मर गया, हाथ से मर गया भगवान, आप वो भी नहीं बोलते हो। लेकिन आप भगवान को सिर्फ प्रेयर करते हो, प्रणाम करके ऑफिस निकल रहे हो। तो ये जो क्रियमान कर्म है ना, उसी में डाइल्यूट हो जाते हैं। ये क्रियमान कर्म इसी में डाइल्यूट हो जाता है। आप यदि नित्य पूजा करते हो तो, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि पूजा करना बहुत जरूरी है। पूजा का मतलब सिर्फ घंटी बजाना, नाक दाबना और आरती दिखाना नहीं है। यू हैव टू सरेंडर योर सेल्फ टू गॉड। जो आपके 4th हाउस से दिखेगा। 4th हाउस को माया भी बोलते हैं, 7th हाउस को माया भी बोलते हैं। और 12th हाउस से राग द्वेष ईर्ष्या भी आता है। आप जेल जाओगे कि नहीं जाओगे, 12th हाउस। अगले जीवन में ये जो कर्म हो रहा है, वर्तमान कर्म हो रहा है, उसके आगे आप अगले योनि में जब आपका जन्म होगा, मृत्यु के बाद मिश्रा जी जब मरेंगे तो कहां जाएंगे? ये 12th हाउस। 8th हाउस नहीं। 8th हाउस तो मृत्यु के बारे में आप जान सकते हो कि आप मृत्यु के समय में आपकी स्थिति कैसे रहेगी। आप अज्ञान रहोगे, आपको ज्ञान रहेगा, हाई फीवर रहेगा, या क्या आपके साथ रहेगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, क्या होगा वो तरीका मालूम होगा इसमें, और कब होगा ये सब इसमें मालूम होगा। लेकिन मरने के बाद क्या होगा वो 12th हाउस। 12th हाउस ऐसा है जिसमें आपके शरीर से सब कुछ छूट रहा है, उसको 12th हाउस बोलते हैं। प्राण निकल गया, शरीर से छूट गया, वो 12th हाउस। आपकी ईर्ष्या खत्म हो गई, क्रोध खत्म हो गया, 12th हाउस। वट एवर यूर, जो भी आप त्याग कर रहे हो, 12th हाउस। और जो माया है वो 7th हाउस। माया है 7th हाउस, माया है 4th हाउस। 4th हाउस में सुख है, इट इज हाउस ऑफ हैप्पीनेस। माता जी का घर है। माता जी से बड़ा सुख देने वाला तो कोई नहीं धरती पर। 9 महीना तो पेट में रखती है, जो कोई नहीं कर सकता है। तो 4th हाउस भी माया है, ब्रह्म नहीं है। एक कर्म जो है यहां पर दो तरह के हो गए। एक क्रियमान कर्म को यदि हम लोग छोड़ दें, जो नित्य पूजा से नष्ट हो जाता है, जो न्यूट्रलाइज हो जाता है, तो इस कर्म के दो भाग हुए। एवरीथिंग एस्ट्रोलॉजी। मैं एस्ट्रोलॉजी से बात कर रहा हूं। मैं किसी शास्त्र का ज्ञाता नहीं हूं, मैं किसी वेद का ज्ञाता नहीं हूं, किसी उपनिषद का मैं मास्टर नहीं हूं। मैं सिर्फ एस्ट्रोलॉजी जानता हूं। तो ये कर्म है, ये प्रेरित होता है माया से। 4th हाउस। अब दबंग हो 3rd हाउस। आपकी लिप्सा है, इच्छा है 7th हाउस। आपकी चाहत है
आपकी चाहत है, चाहत, क्या इच्छा कर रहे हो, क्या चाहिए। 11th हाउस, और अब कितना समय दे सकते हो, संगत क्या दे सकते हो, लगना और सेकंड हाउस भी होता है। हाँ, कर सकते हैं। तो सेकंड हाउस भी माया है। सेकंड हाउस भी माया है, धन। 11th हाउस माया है, इनकम। 10th हाउस माया है, कर्म प्लस दुष्कर्म। बिजनेसमैन हो तो आप जो भी लागत के अधिक कमाते हो, दुष्कर्म में आ गया। आप सुने होंगे ना, बड़े जो धनाढ़ सेठ होते हैं भारतवर्ष में, वो उनसे ज्यादा बहस की चीज बोलेंगे। जो जो मैं ऊपरी इधर उधर का पैसा आपसे ले रहा हूँ, आपको लगता है कि मैं ज्यादा आपको ठग रहा हूँ, तो ये सब गौ गौ खाए। मतलब कहने का मतलब, मैं जो कर रहा हूँ गैया खाएगी सब। जो भी मैं आपको ठग करके पैसा ले रहा हूँ, गौ माता को खिला रहा हूँ। सर ये तरीका नहीं है, ये दुष्कर्म है। 10th हाउस, 10th हाउस में ये सब जाएगा। तो ये जो माया है, इस माया वाले घरों में आप देखिए कितने अच्छे ग्रह हैं, कितने बुरे ग्रह हैं। तो आप अपने को निरूपित कर सकोगे कि आर यू ए गुड मैन और ए बैड मैन। और आपकी जो राशियां हैं, हमने कहा ना ईश्वरीय राशि, किस राशि में जन्म हुआ है। सूरज, चंद्रमा और गुरु, ये सात्विक राशियां हैं। बुध और शुक्र की राशियां, ये राजसिक राशियां हैं। मंगल और शनि की राशियां तामसिक राशियां हैं। तो आपको किस राशि में भगवान ने जन्म दिया, आपकी राशि चंद्रमा कहाँ है वो देख लीजिए, आपका लग्न कहाँ है ये देख लीजिए, ये भी इसमें गिना जाएगा। सो नाउ यू कैन रीड आप किधर हो और कैसे जान रहे हो। एस्ट्रोलॉजी के जरिए, एस्ट्रोलॉजी के जरिए। और एक चीज जो सबसे बड़ी है, हर आदमी के, मनुष्य के, जीव जंतु के घर में भगवान ने आत्मा रखा, आत्मा दिया। चाहे चींटी हो, चाहे हाथी हो, मनुष्य हो, जलचर हो, कोई भी हो, जलचर हो, नवचर हो, कोई भी हो, भगवान ने सबको आत्मा दिया, अपना अंश सब में दिया। ईश्वर ने अपना अंश डिस्ट्रीब्यूट करके हर जीव में दिया। डोंट नेग्लेक्ट कि ये चींटी है, डोंट प्रेज कि ये तो शेर है, ये हाथी है। ईश्वर है, चींटी भी ईश्वर है। सब में बिना ईश्वर की आत्मा के वो जीवित हो ही नहीं सकता। वो जीवित इसीलिए है कि उसमें आत्मा है, उसमें ईश्वर है। जिस क्षण ईश्वर शरीर से निकल जाएंगे, आत्मा जैसे निकला शरीर शांत हो जाता है। वर्णन है ना कि भगवान कृष्ण जिस मोमेंट द्वारका से पैर उठा करके आगे निकले, द मोमेंट उसी में द्वारका समुद्र में समा गई। ठीक उसी तरह से द मोमेंट आत्मा शरीर से निकलती है, मृतक हो गया शरीर। तो हु इज द बेस्ट गाइड, हु इज द बेस्ट टीचर।
आत्मा, वो आत्मा से तो साक्षात्कार हमारा है नहीं, लेकिन आत्मा तो है शरीर में। तो हाउ टू टॉक विथ आत्मा, हाउ टू टॉक विथ आत्मा, बड़ी चीज है ये बहुत बड़ी चीज है। और मैं हाथ उठा करके बोलता हूं, आप कुछ भी करने जाते हो, कोई कर्म करने जाते हो, तो ईश्वर आपको निर्देशित करते हैं, बताते जरूर हैं कि अच्छा काम है या बुरा काम है। ये आत्मा गाइड करती है इस शरीर को। ये जो आत्मा है, यही ब्रह्म है। तत् त्वम असि। वेद पढ़ने के बाद, शिक्षा ग्रहण करने के बाद छात्र पूछता है ना गुरु से, भगवान तो ब्रह्म क्या है? तो हाथ तो दिया आपने, सब समझ भी लिया जहां तक समझ पाया, लेकिन एक शब्द में बता दीजिए। तो गुरु कहते हैं तत् त्वम असि, तुम ही तो हो। और ब्रह्म कौन है? फिर के तुम्हारे अंदर तो ईश्वर का अंश, अविनाशी अंश आत्मा तुम्हारे अंदर में है, तो तुम ही तो ब्रह्म हो। तो ये आत्मा हर आदमी को गाइड करता है। अब बहुत छोटी सी बात मैं बोल रहा हूं, बहुत छोटी सी बात, बहुत ही छोटी सी बात। और देखिए, मैं गलत बोल रहा हूं या सही बोल रहा हूं। एक 10 साल का या 12 साल का बच्चा स्कूल जा रहा है, घंटी बज गई, दौड़ नहीं सकता है। घंटी बज गई, टीचर क्लास में आ गए हैं, वो भी धीरे 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 खिड़की के पास आता है, इधर उधर देखता है। अच्छा सर जी निकले, थोड़ा किसी काम से ऑफिस गए, तो चुपके से जाके बैठ गया। उस बच्चे को यदि जाने की साहस होती तो सर के साथ ही पूछ करके चला जाता। तो उसकी आत्मा कहती कि गाइड करती, पूछ के जाओ। लेकिन छुपके चुपके से जब वो जाना चाह रहा था, तो ईश्वर ने मना किया उसको, नहीं ये सही तरीका नहीं है। फिर भी उसने वो गलत काम किया, सर जी बाहर निकले, ये छुप के चला गया। ईश्वर ने उस 10 साल के बच्चे को भी गाइड किया। आप भी कुछ गलत काम करते हो, एक क्षण के लिए आत्मा हिचक जाती है, एक क्षण, क्षण से भी आधा, उससे भी आधा यदि आपकी आत्मा हिचकती है, वो काम नहीं है, वो पाप है, वो पाप है, वो पाप है, मत करो उसको। ये आत्मा बात करती है। क्षण भर भी जिस काम को करने में आत्मा हिचके, वो पाप है, पाप है, पाप है। चाहे आपकी आंखें दूसरे नारी के प्रति आकर्षित हो, पाप है। आप ऑफिस में बैठ करके किसी व्यक्ति को विशेष तरहीज देते हो और गरीब को त्याग कर देते हो, अरे तो गरीब है ही, इससे क्या है, मैं उसको थोड़ी सी मदद कर दूंगा तो मेरे परिवार का कुछ वृद्धि तो हो जाएगा। आत्मा रोकती है, नहीं नहीं। तो जिस काम को करने में आत्मा थोड़ा भी हिचके, वो पाप है। और जिस काम को करने में आत्मा प्रफुल्लित होकर के आगे बढ़े, वो पुण्य है। ये आत्मा
ये नीर छीर बिल्कुल करके हर आदमी को रोज गाइड करती है। हम लोग सुनना नहीं चाहते, हम लोग सुनना नहीं चाहते, हम लोग समझना नहीं चाहते। आत्मा तो रोज बोलती है, हर क्षण बोलती है, बराबर बोलती है। बच्चों को चोरी करने से मना करने के लिए माता पिता सिखाते हैं। बच्चों के लिए माता पिता की आत्मा बहुत श्रद्धेय आत्मा है। इसलिए कहा गया है पितृ ऋण और मातृ ऋण, इससे इस जन्म में किसी का उबार नहीं हुआ है, कोई नहीं कर सकता है। उस ऋण को कोई नहीं पूरा कर सकता है, क्षमता नहीं है किसी में। तो उनकी बात माननी चाहिए माता पिता की। लेकिन जिस माता पिता को ईश्वर ने जन्म दिया आपके लिए कि आप जो बच्चा आने वाला है उसके आप माता पिता होंगे, उस ईश्वर वो हमको निर्देश नहीं देंगे। हमारे मम्मी पापा तो निर्देश दे देंगे, गलत मत करो, ये मत करो, चोरी मत करो, जो मत बोलो, गलत मत करो। तो उनके जो माता पिता हैं, जो भगवान हैं, गॉड हैं, क्या वो हमको निर्देश नहीं करते? छोटी सी परिभाषा है पाप और पुण्य की, समझ लीजिए। क्षण भर जो करने में आत्मा हिचके वो पाप है। जिस काम को करने में आत्मा क्षण भर भी ना हिचके वो पुण्य है। घंटी बजी है, जरा सा एक मिनट दरवाजा पर, मैं आ रहा हूं। नहीं, मत मत कीजिए, थोड़ा देर अंकल बैठेंगे। आइए आइए सर। सर बैठेंगे, आप छोड़ दीजिए ना, आई विल टेक ओवर। चलिए ना, कुछ नहीं करना है हमको, थोड़ा देर और बात करने दीजिए आप। तो ये आत्मा तो बोल रही है आपको, जिस कर्म को करने में आत्मा हिचके वो पाप है, और जिस कर्म को करने में आत्मा प्रसन्न हो वो पुण्य है। अब आप अपने मन में निश्चित बिल्कुल, अब बताइए मैं आपको गलत कह रहा हूं या सही कह रहा हूं? कर्म की यही परिभाषा है। कर्म के दो ही रूप हैं, या तो एक माया है और दूसरा ब्रह्म है। ये सारी चीजें आपको एस्ट्रोलॉजी में दिखाई देगी। तो माया के बारे में तो बता दिया, ये ये ब्रह्म कहां दिखेंगे कुंडली में, कहां पर है? तो ब्रह्म को जब भी आप पाएंगे तो पहले नाइन्थ हाउस, द ट्रेंगल, दिस ट्रेंगल, जो नाइन्थ हाउस का जो ट्रेंगल है, जो मैंने कहा कि नॉर्थ इंडियन स्टाइल में क्लियर कट होता है कि कौन सा ट्रेंगल कहां है, कहां लोकेटेड है। थोड़ा सोचना।
ये 9th हाउस है। 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। दिस इज 9th हाउस। ये ब्रह्म का निवास है। सबके कुंडली में भगवान है। आप अपनी इच्छाओं के कारण, आप अपनी माया के कारण इसको ढक देते हो। ये आवाज नहीं सुनते हो। हर चीज में आपको अपनी इच्छा की ही आवाज उठा समझ में आती। चोरी कर लूं, हाँ। धन यहां से उठा लूं, हाँ। ये कमा लूं क्या, इसको धोखा दे के पैसे कमा लूं क्या, हाँ। एक ही चीज सुनाई देती है। अंतर मन से नहीं सुनते हो कि भगवान क्या बोल रहा है। तो ये कम से कम यदि आपको सुनाई नहीं देता है तो दिखाई तो देगा। जो भी एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो, मेरी बात सुन लीजिए, आपको दिखाई तो देगा। यहां मान लिया यहां शनि है, यहां मंगल है, यहां राहु है, यहां केतु है, तो आप सुनते नहीं हो। ईश्वर की भाषा सुनते नहीं हो, दबा देते हो। आप बहरे हो। खोजिए यहां। ये यहां पर भगवान 100% है। इस ट्रेंगल में भगवान जो है यहां पर 66.6% है। ये किसको सुनाई देगा? उनको सुनाई देगा जो भूतकाल में अच्छे कर्म करके आए हैं धरती पर, जिसके पिछले जन्म का पूर्व पुण्य जागृत है। अथवा कहूं, किस घर में शुभ ग्रह है, यहां पर गुरु हो, यहां पर शुक्र हो, यहां पर बुध हो, वो यहां पर भी रहेंगे तो आपको सुनाई देगा आवाज। 3 ग्रह कहीं भी हो, आपके यहां रहे तो आपको पिछले जन्म के पुण्य के कारण आपको आवाज सुनाई देगी। आप भगवान की भाषा सुन सकते हो। और ये जो ट्रेंगल है जिसको हमने कहा आपको, इसके इस स्क्वायर के भीतर भी, ये स्क्वायर दिख रहा है आपको, लेकिन इसके भीतर भी एक ट्रेंगल है। ये जो ट्रेंगल है, इस ट्रेंगल, ये यहां से भी सर्वश्रेष्ठ है बहुत मानों में। हालांकि इसकी वैल्यू 33.3% है। और चूंकि स्क्वायर में भी है, इसलिए ये 75% ऑलरेडी हो जाता है। तो ये 105 से ऊपर हो जाता है ये। तो यदि यहां पर गुरु है, जिसके कुंडली में, जहां पर शुक्र है, जहां पर बुध है, या अच्छे ग्रह हैं बाय क्लासिफिकेशन ऑफ नक्षत्र, तो भगवान की आवाज आपको सुनाई देती है। भगवान आपसे रोज बात करते हैं। आप बात नहीं करते हो इसलिए कि आप बहरे हो, आपको सुनाई नहीं देता है। तो सुनो ध्यान से, सुनाई देगा। आज मैं सिर्फ इस ट्रेंगल के बारे में ही बताना चाह रहा था कि कुंडली में 2 चीजें हैं। स्क्वायर है एक, 4 स्क्वायर हैं और 8 ट्रेंगल्स हैं। ये 4 स्क्वायर और 8 ट्रेंगल मिल करके एक कुंडली बनती है जो 360 डिग्री कवर करती है आकाश को। और ऋषियों ने इसका मैथमेटिक्स बनाया, ऋषियों ने इसके गुण दोष लिखे, बहुत सारी चीज है। इसलिए जो लोग बोलते हैं मैं एस्ट्रोलॉजी में रिसर्च कर रहा हूं, मुझे तो हंसी आती है उन पर। ऋषियों ने जो बनाया उस पर आप रिसर्च कर रहे हो। आप ऋषि के बाप हो और क्या हो उनके सामने जी? उनके चरण की धूलि के लायक भी नहीं है आपके अंदर में कुछ। क्या बात करते हो? रिसर्च कर रहे हैं। क्या रिसर्च कर रहे हो? वेस्टर्न सोसाइटी के ऊपर में कुछ मिल जाता है, उसी को लेकर के आप बात करते हो। आप भ्रष्ट कर रहे हो, एस्ट्रोलॉजी को नष्ट कर रहे हो, भ्रष्ट कर रहे हो। बाज आओ इस प्रवृत्ति से।
तो ये जो हमने डिटेल आज आपको बताया, इसके बारे में भी बहुत कुछ बोलना है, लेकिन आपको मैं सिर्फ इतना ही बोल दिया। ईश्वर की आवाज सुनिए, आत्मा की आवाज सुनिए और कर्म को समझिए। क्रियमान कर्म और प्रारब्ध, पुण्य और अपुण्य। पुण्य पुण्य में भी माया आ जाती है। माया भगवान शंकर को भी नहीं छोड़े। भगवान शंकर भी एक समय हार गए माया से। तो बहुत जबरदस्त चीज है, लेकिन आपको उनकी आवाज सुननी चाहिए। और नहीं सुन सकते तो आंख से कुंडली में देखो। आप एस्ट्रोलॉजर हो, यू हैव गॉट ए एडवांटेज ओवर अदर्स, सो यू कैन गाइड देम। हमारा काम है ऐसे लोगों को गाइड करना जो रियली ही इज इन नीड। आज यहीं तक, फिर कभी मिलेंगे किसी और विषय को लेकर के। लेकिन जो महापुरुष, जो आध्यात्मवादी लोग हमारे आज का ये सुने हैं एपिसोड, उनसे प्रार्थना करता हूं कि मैंने एस्ट्रोलॉजिकली सारी चीजों का विवेचन किया, ब्रह्म और माया को लेकर के विवेचन नहीं किया। ना तो मैंने कोई नीति पढ़ी है, ना कोई इस तरह के शास्त्र पढ़े हैं। तो जो एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत आया मैंने वही बताया है। कुछ भूल हो गई हो तो मैं तो मनुष्य ही हूँ, क्षमा करें। आज यहीं तक। इति शुभम, सहन दो, निनाग्य जोहार। Yanis Baba, can you hear me?